अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मेरा नाम मुदस्सिर है और मेरा नाम काशान है। तो आज हम आप लोगों को 3 किस्म की इंटरनेट वेब्स के बारे में बताएंगे। नंबर 1 सरफेस वेब, नंबर 2 डीप वेब, नंबर 3 डार्क वेब। तो स्वागत है एक नया चैनल। और एक नई वीडियो में। इन वेब्स पर हमने काफ़ी रिसर्च की, लेकिन इसको समझना और इस पर रिसर्चिंग करना एक आसान काम था, लेकिन इसको आम आदमी की समझ के मुताबिक इसको समझाना मुश्किल काम था। तो ये जो वेब्स हैं ये दुनिया की जदीद तरीन इजाज़त में से एक हैं। इसने इंसानियत और पूरी दुनिया को एकदम बदल कर रख दिया है। जैसा कि हमने आप सबको ऊपर बताया था कि इसकी 3 इकसाम हैं, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। सब चीज़ों को समझने के लिए आप सबको पहले ये समझना पड़ेगा कि इंसानों के कितने ग्रोह हैं। अगर मैं इनको तकसीम करूं बुनियादी 3 ग्रोह में तो ये आपके लिए समझना बहुत ही आसान होगा। ये लोग कोई पॉलिसीज़ नहीं बनाते, इनका कोई रोल नहीं होता दुनिया को चलाने में, बल्कि ये अपनी सादा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ये लोग सरफेस वेब इस्तेमाल करते हैं, यानी इंटरनेट का वो हिस्सा जो सबको नज़र आता है, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, मैसेंजर और ईमेल्स वगैरह। बहुत सी ऐसी साइट्स जो कि सरफेस वेब पे चलती हैं, जो कि आम लोग इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, और ये अरबों लोग सिर्फ इंटरनेट का एक हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं सरफेस वेब। अच्छा, अगर अब मैं बात करूं दूसरी किस्म के लोगों के बारे में तो ये वो लोग हैं जो खुद सिस्टम है या सिस्टम को चलाते हैं, और ये पहली किस्म के लोगों को भी कंट्रोल करते हैं। और अगर मैं इनकी तादाद के बारे में बात करूं तो ये पहली किस्म के लोगों के मुकाबले में कंपैरेटिवली कम है। और बहुत से ऐसे कानून नाफिज करने वाले इदारे भी इस वेब को यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए वो दुनिया को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम बना सकें और उस सिस्टम के अंदर रह के ख़ुद भी काम कर सकें। और इस वेब के ज़रिए वो अपनी बहुत सी खुफिया ईमेलिंग और बहुत से अपने खुफिया काम को अंजाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप के ऊपर आप सब लोगों का डेटा मौजूद है, लेकिन वहाँ पर एक आम आदमी दूसरे आदमी का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन व्हाट्सएप के पास सारी एक्सेस है, क्योंकि वो एक सिस्टम का नाम है। और इसी तरह गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उनके पास भी सब कुछ मौजूद है। अब आ गया है तीसरा हिस्सा। अब ये तीसरे किस्म के वो लोग हैं, ज़रा आप समझिएगा। ना ये पहली तरह के लोग हैं जिनको चलाया जाता है, ना ये दूसरी किस्म के लोग हैं जो सिस्टम बन के लोगों को चलाते हैं, बल्कि तीसरे किस्म के ये वो लोग हैं जो खुद सिस्टम है और अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। जैसे कि हम आम ज़बान में हम इन्हें क्रिमिनल्स कहते हैं। तो आप लोगों का ये सवाल होगा कि ये वेब यूज़ कौन करते हैं, तो मैं आपको बताते चलूँ ये वेब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, बैंक्स, पॉलिटिक्स और इंटेलिजेंस इदारे यूज़ करते हैं। इनको हम पुरानी दुनिया में कहते थे डाकू, मक्कार, लुटेरा, कातिल और स्मगलर वगैरह के इस किस्म के नाम थे। और दौरे जदीद में जो है इनका नाम अंडरवर्ल्ड आ गया। अब अंडरवर्ल्ड कौन है, कहाँ से आए हैं? ये पहली किस्म के लोगों में से उठते हैं और दूसरे किस्म के लोगों को चैलेंज करते हैं, और चैलेंज करने के बाद अपना एक सिस्टम बना लेते हैं, जिस सिस्टम के अंदर इनके अपने रूल्स होते हैं, राब्ते होते हैं और इनके अपने तरीक़ेकार होते हैं चलाने के लिए। अब इंटरनेट की ज़रूरत इनको भी पड़ गई। अगर ये सरफेस वेब इस्तेमाल करते तो पकड़े जाते, डीप वेब में ये जा नहीं सकते थे क्योंकि ये वहाँ पे भी पकड़े जाते। फिर इन्होंने डार्क वेब नाम की वेब बनाई, जो कि इंटरनेट का तीसरा हिस्सा है, और ये बहुत ही ख़तरनाक वेब है। डार्क वेब बनाने वाले लोग भी क्रिमिनल्स हैं और इनका ताल्लुक़ अंडरवर्ल्ड से होता है। डार्क वेब को बहुत ही खुफिया रखा गया है। इसमें हम जैसा आम बंदा एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनका अपना तरीका है काम करने का, उनके अपने कवानीन हैं और वो उनका बिल्कुल ही डिफरेंट तरीका है कारोबार करने का। इन केस अगर हम जैसा आम बंदा इस वेबसाइट में एंटर कर जाए तो हम जैसा बंदा फंसता ही चले जाता है, और ये बहुत ही ख़तरनाक वेब है। इसका डीप वेब और सरफेस वेब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो डार्क वेब यूज़ करने वाले लोग होते हैं ये दुनिया से बिल्कुल ही अलग और कटे हुए होते हैं। अब थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, मैं आपको इन तीनों वेब्स की परसेंटेज के हवाले से बताऊंगा। सबसे पहले सरफेस वेब के बारे में बताऊंगा, जो कि दुनिया में सिर्फ 4% लोग यूज़ करते हैं, जिनमें हम जैसे अरबों खरबों लोग आते हैं।
उसके बाद बात करूंगा मैं डीप वेब के बारे में। डीप वेब जो है वो 90% लोग यूज़ करते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़ी शख्सियात आ जाती हैं। उसके बाद बात करूंगा डार्क वेब, जो कि सबसे ख़तरनाक वेब है। ये दुनिया में सिर्फ 6% लोग यूज़ करते हैं, जिसमें क्रिमिनल्स और अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आ जाते हैं। और डार्क वेब जो है ऐसी खिदमात देता है जिसके अंदर चोरी का सामान, मंशियात की स्मगलिंग की जाती है, और वो भी ऑनलाइन। और हम जैसा आम आदमी ना वहाँ तक पहुँच सकता है, ना ही उसके पास एक्सेस होता है। यहाँ तक कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस जैसे कि CIA, FBI अगर उनके पीछे लगती है तो उन्हें पता लग जाता है और वो फ़ौरन डील करके फ़ौरन निकल जाते हैं। और डार्क वेब का बहुत बड़ा हिस्सा दर्दनाक है, जिसमें 70 से 80% वो है जिसमें ख़वातीन और छोटे बच्चों पर जिनसी तशद्दुद किया जाता है और उनकी वीडियोस को बज़ाहिर लाइव दिखाया जाता है। और जो लोग इनकी वीडियोस को लाइव देखते हैं वो पे करते हैं और डिमांड रखते हैं कि अगर आप इस तरीके का या और इन पर तशद्दुद करोगे तो हम आपको और पे करेंगे। तो जो लोग इन पे टॉर्चर करते हैं वो रेड रूम के अंदर टॉर्चर करते हैं और इनकी वीडियोस को लाइव दिखाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इंसानी खून और इंसानी गोश्त भी ख़रीदते हैं। और डार्क वेब की कुछ वेबसाइट्स पर शैतानी क्लासेस भी दी जाती हैं और मुर्दे से बात करने का तरीका भी सिखाया जाता है। ये अगवा बराए तावान, तावान से लेके कत्ल, कत्ल से लेके स्मगलिंग और स्मगलिंग से लेके काला बाजारी तक पूरी दुनिया में फैला हुआ है। बल्कि इस वेब के जो अंडरवर्ल्ड के जो लोग हैं, इनके हाथ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीन हथियार लग चुके हैं, जो कि आने वाले वक्तों में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इस वक्त इनको पकड़ना नामुमकिन जैसी बात है, क्योंकि इस वक्त हमें किसी को भी नहीं पता कि ये कहाँ से बैठकर काम करते हैं। डार्क वेब की एक और हकीकत ये है कि अगर कोई इससे बगावत करे या इसमें घुसने के बाद इसको एक्सपोज करने की कोशिश करे और इसकी भिनक डार्क वेब वाले लोगों को लग जाए तो वो इस बंदे को खुफिया तौर पर कत्ल कर देते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर फर्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों के लिए तो बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमारी बहुत हेल्प होगी।